जानते हैं कि एक खौफनाक धमाका था और इसको बहुत जल्द इस पर काबू पाया गया, नाकाम बनाया गया। किस तरीके से परेड को निशाना बनाने की उन्होंने कोशिश की है और किस तरीके से हमारी फोर्सेस, हमारे जवान जो है उनको रोकने में कामयाब हुए हैं, कैसे देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली जो अभी फौज की प्रेजेंस है अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में, उसमें अभी आई थिंक हमें को डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए। चाहे वो टीटीए हो, टीटीपी हो, अभी फर्क जो एक तो खत्म हो गया। दूसरा, भारत से काफी स्पॉन्सरशिप है। अभी सुबह मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे कि वहाँ पे काफी शोर गुब्बार है कि शायद पाकिस्तान ने अटैक किया है खोस पक्की और पक्तिका में जो टेस्ट अड्डे थे। अभी इसकी कंफर्मेशन मेरे पास तो नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे अफगान मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और उसमें वो शो करें जी कि शायद बच्चों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान में आप अटैक करें तो साथ ही इनका सोशल मीडिया शुरू होता है खुदा ना खास्ता ये कोई काफर फौज है और पाकिस्तान जो है कोई काफर स्टेट है। मैं इनको सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूँ कि आपका जो जद्द अमजद था, हालांकि वो तुर्क था, महमूद गजनवी बेसिकली वो बुत शिकन था और आज बुत परस्त के कदमों में बैठ के आप साजिशें कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो भी राजनाथ सिंह वहां से स्टेटमेंट देता है। तो बेसिकली आई वुड से दोनों ये बुखलाई हुई लीडरशिप है, चाहे वो खारिज हो काबुल के या फासिस्ट हो दिल्ली वाले, और इंशाल्लाह दोनों को शिकस्त होगी। बाकी जो है अभी आई थिंक एफर्ट हो रही है। तुर्की के जो इंटेलिजेंस चीफ है शायद ये भी जल्दी पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं। ईरान से भी ऑफर आई है, लेकिन उसमें मेन चीज यही है कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी बंद हो, पाकिस्तान का कोई इशू नहीं है। तो ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान तो हमेशा यही मैसेज देता रहा है कि पाकिस्तान अमन का दाई है और बार बार मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठा भी, जिस तरह से सालिसी करवाई जा रही थी पहले भी हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, एक बार फिर से अब जो टर्किश डेलीगेशन है वो भी यहाँ पर है। ईरान से भी खुसूसी मेहमान जो ईरानी सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे हैं डॉक्टर अली रैजानी, वो भी पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। मकसद यही है कि जो मामलात हैं इनको बेहतर करवाया जा सके। आपको लगता है कि सूरत हाल इनकी सालिसी से बेहतर हो जाएगी या फिर अभी जो एक जवाब है जो अफगानिस्तान को देना वो नागुज़ीर हो चुका है? मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप है उन्होंने ऑलरेडी डिसीजन दिया हुआ है और उसमें डेफिनेटली कुछ टाइम दिया गया है दोस्त ममालिक को कि अगर वो उसमें कोई मेडिएशन कर सकते हैं। हालांकि देखा जाए पाकिस्तान का तो कोई टेरिटोरियल क्लेम नहीं है अफगानिस्तान पे, ना हमारा कोई झगड़ा है, अभी हमें फिक्र भी है अफगान अवाम की। लेकिन अगर रजीम समझती है, जो आई वुड से फारिज की रजीम है, कि दे कैन काउ डाउन पाकिस्तान थ्रू टेररिज्म, तो ये उनकी गलतफहमी है। पाकिस्तान ने 20 साल से इस चीज को लड़ा है, डिस्पाइट के ये सारे बेसिकली यहाँ पे आप देखें इनकी पाकिस्तान ने मॉरल सपोर्ट भी की, डिप्लोमेटिक इनकी फैमिली शायद अभी तक यहाँ पे है लीडरशिप की। तो उनको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि सिर्फ डॉलर्स की खातिर अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ मुआहदा की जाए तो उसका एक तो खातिर का जवाब भी दिया जाएगा। बाकी डिप्लोमेटिक एफर्ट साथ साथ चल रही है। एक्चुअली 5-6 डोमेन में आपने काम करना है। मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट हैज टू बी अप्लाइड, और इसमें तुर्किया में हम लोग हैं, यहाँ ये लोग भी जब भी टेररिज्म होता है, चाहे वो सीरिया से हो या इराक से जाकर स्ट्राइक करते हैं, तो दे आर वेरी क्लियर कि टेररिज्म को कोई स्पेस नहीं देनी चाहिए। पाकिस्तान ने एक नया प्रेसिडेंट सेट कर दिया है, जब जरूरत होगी इंशाल्लाह वील गो क्रॉस एंड स्ट्राइक इट। बाकी तालिबान के पास चॉइस है, दे कैन ट्राई दिस। हो सकता है अपने रजीम से हाथ धो बैठे, बिकॉज अफगानिस्तान में अभी माशी मसाइल बहुत बढ़ चुके हैं। 2 करोड़ खवातीन बंद है घरों में, और 21st सेंचुरी में आप इस तरह स्टेट नहीं चला सकते। बाकी नारेबाजी है, इस्लाम का नाम लेते हैं, बड़े बड़े बिल्कुल ऐसे ही है। और ब्रिगेडियर साहब, अभी आपने रीसेंट खबर भी एक देखी होगी जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है, जाली इंसानी हकूक का राग अलापने वालों के मकरू चेहरे बेनकाब हो गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ, एक्स, जहां पर आपने नई अपडेट देखी, तमाम जाली अलम बरदारों का पर्दा चाक हो गया है। अफगानिस्तान, फितनतुल हिंदुस्तान, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, गैर मुल्की एजेंडे, सब इस पर गामजन है और पाकिस्तान के खिलाफ इंतशार, नफरत, तकसीम जो है उसको फरोग देने वाले जो भारतीय अकाउंट्स है वो भी आश्कार हो गए हैं। तो आपकी नजर से गुजरी है ये खबर? ये बिल्कुल, इसमें देखिए हमें तो पहले भी कोई शक नहीं था, बिकॉज अफगानिस्तान के आए हमने अपना एक सर्वे कंडक्ट किया था कि 70% अकाउंट तो बेंगलुरु और नोएडा से ऑपरेट करते हैं बेसिकली अफगान अकाउंट है। डेफिनेटली उसके अंदर इनकी लीडरशिप की भी वहाँ पे शायद होता है, लेकिन शायद वो अकाउंट या तो दे दिए गए या भारत ने फर्जी बनाए हुए हैं। तो ये आई थिंक एक बड़ा अच्छा फीचर है एक्स पे जो आया कि आप ट्रेस कर सकते हैं लोकेशन। इस तरीके से जो पाकिस्तान के अंदर सो कॉल्ड सब नेशनलिस्ट मूवमेंट्स है उनकी सपोर्ट वहां से होती। एक्चुअली तो इसमें शक इसलिए नहीं कि मैं खुद जाता हूँ भारतीय मीडिया पे काफी रेगुलरली, बल्कि आजकल भी, कि वहां पे जितने भी ये सो कॉल्ड एंटी पाकिस्तान ग्रुप्स हैं
जिनका कोई भी ताल्लुक हो। इवन आई वुड से कि आपके खैर से माशाल्लाह जो सियासी जमात है, इनके नुमाइंदे बैठ के हमें कंटेस्ट कर रहे होते हैं। इस तरीके से वो आदिल राजा है, उसके बाद बाकी बांग्लादेश के डिजिडेंट जो है वो वहां पे बैठ के कर रहे हैं। तो अभी तो ओपनली आई थिंक देयर मीडिया इज सेइंग इट। राजनाथ सिंह ने बड़ी बढ़त मारी है उस पर। आई थिंक पूरा प्रोग्राम करने की जरूरत है कि अगर तारीख पे जाने तो तारीख तो फिर 1000 साल के हमारा तो क्लेम पूरे भारत पे बनता है, और स्पेशली जो दिल्ली सल्तनत है मुसलमानों के बाद रही है। तो हिस्टोरिकली अगर सिंध रहा, यू बिलीव इट कि इंडस रिवर के बेस पे ही सारी इंडियन सिविलाइजेशन थी, तो फिर पाकिस्तान फिर आपका बेसिकली तो टेक्निकली फोर फादर्स में हम आते हैं आपके। तो ये इस तरफ अगर जाते हैं तो आई थिंक इंडिया की इतनी फॉल्ट लाइन है। मेरे ख्याल में भी मीडिया को खुल के खेलना चाहिए। और इनकी गलतफहमी ठीक है। अच्छा, और दूसरी जानिब सर, ये जो सऊदी मुसल्लह फौज के चीफ हैं, उनका दौरा है पाकिस्तान, आप इसको कैसे देखते हैं? जो उनकी मुलाकातें हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ से, फिर फील्ड मार्शल से भी मुलाकात होनी है, उस पर आप क्या कमेंट करेंगे? ये एक तो ताल्लुकात पहले भी हमारे हिस्टोरिक हैं, फिर अगर डिफेंस एग्रीमेंट पे आते हैं तो उसकी बेसिकली उसको अभी ऑपरेशनलाइज किया जा रहा है। हमारे चीफ ऑफ जनरल स्टाफ गए हैं, आई थिंक विद इन लास्ट वीक सऊदी अरेबिया का दौरा था, और फिर एक रिटर्न दौरा हुआ है सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का। जनरल स्टाफ का काम है कि जो दिफाई एग्रीमेंट है उसको ऑन ग्राउंड ऑपरेशनलाइज करते हैं। तो इसका मतलब है कि अभी जो डिटेल्स है वो वर्कआउट कर ली गई हैं, और ये आई थिंक बहुत बड़ी कामयाबी, चाहे यूएस कांग्रेस की रिपोर्ट हो या ये एग्रीमेंट है। आई थिंक भारत के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है कि पाकिस्तान इज नॉट ओनली बीइंग कंसिडर्ड एज सिक्योरिटी स्टेबलाइजर और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द रीजन, बट ऑल्सो अभी जो है पाकिस्तान सऊदी ताल्लुकात अभी उस लेवल पे चले गए जहाँ पे अभी चीजें ऑन ग्राउंड आपको नजर आएंगी। इसमें शायद मूवमेंट ऑफ फोर्सेज है, डिप्लॉयमेंट है, ट्रेनिंग है। सऊदी मीडिया ही कह रहा है कि दे वुड लाइक टू गेट बेनिफिट फ्रॉम द एक्सपर्टीज जो पाकिस्तान की मिलिट्री की है। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा खुश आइंद भी है, और चीजें इंशाल्लाह बहुत आगे जाए। तो ब्रिगेडियर साहब, एक जानिब हम देख रहे हैं F-35 के जो मुआहदे हो रहे हैं सऊदी अरब के साथ अमेरिका के, तो दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि इंडिया के साथ भी मुआहदे उनके जारी हैं, और इंडिया भी उनसे जो है ये इक्विपमेंट खरीद रहा है। तो इसको कैसे देखते हैं कि दोनों मुल्कों के साथ वो अपनी तिजारत उसी तरह से बहाल किए हुए हैं, चाहे वो जो नैरेटिव है वो किसी और तरह का सामने रखते हो? देखिए, डिप्लोमेसी तो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। तमाम मालिक जो है आज को स्पेशली जब पावर शिफ्ट हो रहा है तो मल्टी अलाइनमेंट का टाइम है, तो वो आई थिंक करें। दूसरा, इनको आई थिंक एक चीज क्लियर है कि भारत को आज से कि इंडियन मिलिट्री इज कम एन एम्बैरेसमेंट टू इट्स आर्म्स सप्लायर, चाहे वो रशियन इक्विपमेंट हो, चाहे वो अभी देखें तेजस के जो फॉल हुआ है, क्रैश, इसका इल्जाम लगा रहे हैं कि जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन था और शायद उसमें फॉल्ट हुआ, में भी उन्होंने लेट किया। तो ये इनकी टोटल औकात है। 85 अरब डॉलर का बजट है इनके पास, विच इज 10 टाइम लार्जर देन पाकिस्तानी मिलिट्री, और इसका जो है अभी 3 to 5 बिलियन डॉलर की एडिशनल उनको ग्रांट मिली है, बिकॉज ऑपरेशन संदूर का जो तंदूर बना था उसमें वो कहते हैं बड़े गैप्स है। तो गैप से ही है कि अभी दे आर ट्राइंग टू डू इमरजेंसी परचेजेस। बाकी भारत के इक्विप देमसेल्फ, पाकिस्तान के पास अपनी डिटरेंस के लिए काफी कुछ है। And main thing is man behind the gun and the pilot in the cockpit, कि वो किस लेवल का है। तो अगर अभी नंदन जैसों ने उड़ाने तो ये हशर होगा जो दुबई में हुआ। सॉरी टू से देयर वाज अ लॉस ऑफ लाइफ, लेकिन पाकिस्तान के लॉस ऑफ लाइफ पे इनका मीडिया सेलिब्रेट करता है। टाइम हम लोग भूल जाते हैं, तो दे डेली डू इट। बहरहाल दे कैन टेक एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर, इंशाल्लाह ताला इनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और मेरे ख्याल में अभी ये जो भारत का है सो कॉल्ड हेजेमनी, इसको अभी एक ही दफा खत्म करने का भी टाइम आ गया। राइट। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन खान साहब हमारे साथ मौजूद। जो हालिया कशीदगी चल रही है और जो दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात हैं उस पर हम बात कर रहे थे। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे।